है। जब राजा दशरथ ने निश्चय कर लिया कि राम को जो है वो राज्याभिषेक कराना है और कल ही कराना है, तो सब जगह खुशियां मनने लगी। ब्राह्मणों को और दूसरों को दान दिया जाने लगा। कौशल्या समझती थी कि राजा दशरथ जो है वो अपनी जबान के पक्के हैं, सत्यवादी हैं, जो बात कह दी उसको टालेंगे नहीं। पर यह भी उनको मालूम था, कौशल्या को, कि वो कामना के वशीभूत हैं, काम के वशीभूत है, और इसीलिए वो केकई के वश में रहते हैं। तो जो पहले बातें हुई थी केकई के विवाह के समय में, केकई के पिता कैकई, उनका नाम कैकई था, उन्होंने जब ये कहा कि विवाह तो मैं कर दूंगा मगर संतान उत्पन्न हुई तो मेरे बेटे को ही राज्याभिषेक पर बैठाना है। तो राजा दशरथ ने मान लिया था। तो ये बात भी कौशल्या जानती थी ठीक तरीके से। तो कौशल्या जानती थी कि कैकई के वश में रहते हैं, इसलिए उसने दुर्गा देवी का पूजन प्रारंभ किया, ताकि देवी की कृपा हो तो ये अभिषेक का काम जो है, राज्याभिषेक का काम, बिना किसी विघ्न के हो जाए। कौशल्या की दुर्गा पूजा की तैयारी को देखकर देवताओं ने विचार किया कि यदि दुर्गा देवी ने अपनी कृपा कर दी तो हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम भी किसी देवी को मनाएं। और उन्होंने सरस्वती वाणी देवी से कहा, वाणी की देवता है ये सरस्वती, अब तुम अयोध्या में जाओ, वहां कौशल्या जी अभिषेक के लिए कोशिश करेगी, इसलिए उसमें व्यवधान डालने के लिए आपका जाना ब्रह्मा जी ने जरूरी समझा है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का भार हटाने के लिए विष्णु भगवान से आश्वासन लिया था कि मैं दशरथ के यहाँ राम के रूप में जन्म लूंगा और पृथ्वी का भार मैं राक्षसों को मार करके दूर करूंगा। अब यदि राज्याभिषेक हो गया रामचंद्र जी का, तो वो राज कार्य में व्यस्त हो जाएंगे। तो जो कार्य उन्होंने, जिस कार्य के करने के लिए वो आए थे, राक्षसों के भार को पृथ्वी पर से हटाने के लिए आए थे, वो रह जाएगा। इसलिए उन्होंने सरस्वती देवी, जो कि वाणी के ऊपर बैठी होती है, जो बात आदमी कहता है अगर किसी की सरस्वती देवी उस पर प्रसन्न है तो ऐसे ढंग से कहता है कि उसकी बात का दूसरे को विश्वास हो जाता है। उन्होंने, देवताओं ने कहा, आप उसके अंदर रुकावट डालो, व्यवधान डालो। जो कौशल्या जो है वो दुर्गा देवी की पूजा करेगी, उसमें रुकावट डालो। अगर वो पूरी हो गई तो फिर राज्याभिषेक होगा ही होगा। और उन्होंने तरकीब भी बता दी। तो अब यहां से आगे स्वस्तिका जी पढ़ेंगी। मंथराम प्रविशस्व, यहाँ से। हाँ जी, एक मिनट में जरा बुक खोल है।
ये यहाँ से करना है क्या? आ, तुम पहले मंत्रा में प्रवेश करना। हाँ जी ठीक है। मंथिरा प्रविश्वादौ कैकय्य च ततः परं ततो विघ्ने समुत्पन्ने पुनरेहि दिवं शुभे। तुम पहले मंथरा में प्रवेश करना, फिर केकई में, और फिर विघ्न का काम पूरा हो जाए तब वापिस आ जाना। अतएव अतएव वाणी देवी ने मंथरा में प्रवेश किया। कौशल्या जी दुर्गा की पूजा करके ब्राह्मणों को तरह तरह के दान दे रही थी। उन ब्राह्मणों को जाते देखकर मंथरा ने पूछा, क्या बात है? उन्होंने कहा, राम का कल राज्याभिषेक होना है, इसलिए इस प्रसन्नता के अवसर पर कौशल्या दुर्गा जी की पूजा करवा रही हैं और दान दे रही हैं। वाणी देवी मंथरा के अंदर प्रविष्ट तो हो ही गई थी। उसने कैकई से कहा, अरे अभागिनी, कल राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, हम सबके लिए बड़े डर की बात है। कैकई बोली, राम का अभिषेक होना है तो इसमें किस बात का भय है? राम तो हमेशा से ही मेरी सेवा करते रहे हैं। उसने कहा, तू बड़ी मूर्ख है, जड़मती है। दशरथ की कामुकता को कौशल्या ने कहा, और उसी कामुकता को मंथरा भी कह रही है। दशरथ कामुकता के कारण ही तुम्हारे पास आता है और झूठ मूठ तुमको बरगला देता है कि तू जैसा कहेगी वैसा ही करूंगा। वह अपनी कामना की पूर्ति के लिए ही ऐसा कहता है। बातों में वह तुम्हें खुश करता है, लेकिन फायदा पहुंचाता है कौशल्या को। इस बात को मन में रखकर ही तेरे बेटे भरत को पहले ही मामा के घर भेज दिया है। जैसे ही राम को राज्य मिलेगा, वैसे ही तेरी हालत बुरी हो जाएगी और कौशल्या तेरे को दासी की तरह रखेगी। अपनी सौच से दबकर रहने की अपेक्षा तो मर जाना ही अच्छा है। इसलिए तुम प्रयत्न करके किसी तरह से भरत के राज्य की व्यवस्था करो। मंत्रा के कहने पर कैकई को यह बात जच गई। जब मंत्रा ने देखा कि उसे वह बात जच गई, तब उसने कहा, इसके लिए तुझे उपाय बतलाती हूँ। जिस समय देवासुर युद्ध हो रहा था, उस समय तुमने अपने हाथ के द्वारा रथ के चक्के को रोका था। उस समय दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान देने के लिए कहा था। उन वरदानों को मांगकर तू अपना काम बना ले। कैकई ने कहा, ठीक है, आज मुझे पता लगा कि तू कितनी बुद्धिमान है। इस युक्ति से भरत यदि राजा बन गए तो मैं तुझे 100 गांव इनाम में दूंगी और तुझे हमेशा प्राणों से भी प्रिय बनाकर रखूंगी। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं, धीरो अत्यंत दयाविंतो अपि सगुणाचारान्वितो वाथवा नीतिज्ञो विधिवाद देशिक परो विद्या विवेको अथवा दुष्टानाम अति पाप भावीति विद्याम संगम सदा चेद्रजेत तद्बुद्ध्या परिभावितो व्रजति तात्साम्यं तत्साम्यं क्रमेण स्फुटम्। मनुष्य चाहे जितना धैर्य वाला हो, दयालु हो, सद्गुणी हो, सदाचारी हो, नीति को जानने वाला हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, गुरु की बात मानने वाला हो, विद्या वाला हो, विवेक वाला भी हो, लेकिन दुष्ट पापी पुरुषों के संग का सेवन करता है तो उसकी बुद्धि भी कलुषित हो जाती है। हाँ जी, इसको समझ लें। देखो कितने सारे गुण बताए हैं।
झड़ी लगा दिए गुणों की, धैर्य, दया, सदाचार, नीति का ज्ञाता, कर्तव्यनिष्ठ, गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला, विद्यावान, विवेकी। फिर भी अगर वो दुष्ट या पापी पुरुषों का अगर संग करता है कौन सा तो पेज है? ये पृष्ठ है जी 100 नहीं 76 76। तो दुष्ट या पापी पुरुषों के संग का सेवन करता है तो उसकी बुद्धि भी कलुषित हो जाती है। ये कुसंग दोष की बात कही है, कुसंग। और अच्छा संग हो तो अच्छा भी बन जाता है, कुसंग हो तो कुसंग में चला जाता है। तो इसलिए हमें ये कहा गया है, अतः संगः परित्याज्यो दुष्टानाम सर्वदैव ही दुसंगी चवते स्वार्थाद्य थेयम राज कन्यका। इसलिए दुष्टों के संग को हमेशा छोड़ना चाहिए, चाहे जितना लाभदायी दिखाई दे। लाभ होगा तो कहा संसार का लाभ होगा, मगर हमारा परमार्थ तो बिगड़ेगा, हमारा मन बिगड़ेगा, बुद्धि बिगड़ेगी। और कभी कभी तो मतलब इस संसार का भी लाभ नहीं होता, संसार का भी नुकसान ही हो जाता है दुष्ट लोगों के साथ नुकसान रहने से। होता है। हाँ हाँ, दुसंग से ऐसा ही पतन होता है जैसे इस राजकन्या कैकई का हुआ। मंथरा कितनी है, चतुर, स्वार्थी है। जिस राजा के राज्य में रहती है वो उसी की ही का ही अहित करने पर तुली हुई है। ये कुसंग है। ये हमारे लिए शिक्षा है कि दुष्टों के संग को हमेशा छोड़ना चाहिए, चाहे जितना लाभदायी दिखाई देवे। दुस्संग से ऐसा ही पतन होता है जैसा इस राजकन्या कैकई का हुआ। इसके द्वारा बतलाया कि चाहे मनुष्य में जितना मर्जी ज्ञान होवे, विवेक होवे, ये नहीं समझना कि मेरे ऊपर असर नहीं पड़ेगा। ये बात अभी बड़ी गहरी बात आ रही है। आज इसी धोखे में लोग रहते हैं कि अरे इस सिनेमा को मैं देखूंगा पर मेरे ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरी बुद्धि स्थिर है। तो इसमें मुझे दो अनुभवों को बताना है। शुकताल के अंदर स्वामी रामधारी जी के पास मैं जाया करता था। वहां उनके आश्रम के सामने ही 3-4 कमरों वाला एक फ्लैट था, उनका इंडिपेंडेंट। वो नाम था परमेश्वर दास। तो उनसे भेंट जो थी बिरला मंदिर में भी होती थी, वो भी सत्संग सुनने के लिए आते थे अखंडानंद जी का। फिर उनको वहां भी देखा, स्वामी रामधारी के आश्रम में मैं वहां गया हुआ था। मुझे बड़े अच्छे लगे वो, और मैंने उनसे प्रार्थना की कि मेरा जी कहाँ रहते हैं? बोले सामने ही रहता हूँ। मैं क्या आपके साथ मैं चर्चा करना चाहता हूँ। बोले आइए, स्वागत है। मैं अवसर देख करके चला गया। वो अपना एक अनुभव बता रहे थे, बातें तो बहुत हुई थी, मगर जहां हम इस बात को कहना चाहते हैं कि जो भी हमारी इंद्रियों के समक्ष आएगा उसका कोई ना कोई आकार बनेगा। फोटोग्राफिक कैमरा है ना हमारा अंतःकरण, मन छप जाएगा। तो वो कहने लगे कि एक दिन कईयों के कहने से कबीर की पिक्चर आई हुई थी, मैं देखने के लिए चला गया। मैं सुबह सुबह रोज जो था ध्यान करता था 2 घंटे, बड़ा तल्लीन होकर के ध्यान एकाग्र हो जाता था। तो मैं पिक्चर देख करके आया, अगले दिन मेरे से ध्यान नहीं हुआ। बार बार उसके अंदर जो पिक्चरें आ रही थी वो मेरे दिमाग में आ रही थी।
विक्षेप डाल रही थी। तो बोले व्यास जी इतना प्रभाव है, एक ही बार तो गया था, कितने दिनों से मैं एकांत में यहाँ रहता हूँ और अखंडानंद जी के साथ साथ रहता हूँ, प्रवचन सुनता हूँ, और मैंने एक आश्रम जो है वो संविदानंद जी को साधना के स्टूडेंट्स के लिए मैंने दिया हुआ है मुजफ्फरनगर में। उनको कहा है जितना पैसा लगे कोई बात नहीं है, 5 7 10 जितने भी साधक साधिकाएं हो, वो आप अपना जो टैलेंट है आपके पास ध्यान का वो आप दो। और बड़े सफलता पूर्वक दूध देते थे वो। शाम के टाइम भी बैठा देते थे साधक साधिकाओं को, तो सवेरे उनको हिला हिला करके उठाना पड़ता था। उनके पेरेंट्स आते थे, स्वामी जी क्या हो गया, ये बोले ध्यान में है भाई, तो बोले उठाओ, हिला हिला करके उठाते थे, ऐसा वो ध्यान कराते थे। तो उनको सब कुछ दे रखा था। और भी उनके साथ इंटरेक्शन बहुत हुआ है, पर संदर्भ यही है कि कितना ही जैसे ये सद्गुण कितने बताए, इतने सारे सद्गुण होने के बाद भी अंतःकरण प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। मन जरूर प्रभावित हुआ। एक भक्त का अनुभव महाराज जी महेशानंद जी ने भी सुनाया था इसी संदर्भ में। महाराज जी के पास वो भक्त आते थे, उन्होंने कहा जी मेरा बड़ा ध्यान लगता था सुबह 2 घंटे। एक दिन जब मैं फूल वूल तोड़ करके बाहर से या अंदर से बाहर फूल तोड़ने के लिए जा रहा था, तो न्यूज़पेपर जो था वो बरामदे में पड़ा था। उसके ऊपर मोटी मोटी हेडिंग लिखी हुई थी, कैनेडी की गोली से हत्या। अब मैं फूल ले आया, ध्यान करने लगा, ध्यान नहीं लगा। बार बार मन में आ जाए, कैनेडी को गोली क्यों लग मारी, किसने मारी, क्या अपराध था, ध्यान नहीं कर सका। देखो, सिर्फ नजर पड़ी थी, पढ़ा नहीं था उन्होंने, मोटे हेडिंग थे, पढ़े गए जो वहां से बरामदे से जा रहे थे। तो ये है प्रभाव। सद्गुण वाले के साथ रहेंगे तो सद्गुण बढ़ेंगे। दुर्गुण वाला जो है कुसंग अगर हम करेंगे, बुराई का संग करेंगे, तो बुराई वाले ही हम बनेंगे। महाराज जी कहते हैं कि आज इसी धोखे में लोग रहते हैं कि अरे इस सिनेमा को मैं देखूंगा पर मेरे ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया था। पिक्चर में देखता था तो इस दृष्टि से देखता था कि मेरे पर प्रभाव ना पड़े। जब उसके अंदर दृश्य आते थे, बहुत पहले की बात है, कि दया का कोई आया, प्रेम का कोई आया, मारकाट का कोई आया, तो मैं प्रभावित ना हूं। मगर मैंने देखा कि आंसू आने लग जाते थे जब कोई ऐसा दृश्य आता था जिसमें आंसू टपकने लगते थे। कोई ऐसा दृश्य आता तो मुट्ठियां बंध जाती थी जहां कोई विलन का रोल आता था। तो मेरा अनुभव फिर ये हुआ कि नहीं, इस तरह से बात नहीं बनेगी। तो वो बात महाराज जी ने सिद्ध कर दी। मैंने उस अपने अनुभव से उसको त्याग कर दिया कि नहीं देखना, बस अब पिक्चर नहीं देखनी। कहते हैं सिनेमा को देखूंगा पर मेरे ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी बुद्धि बड़ी स्थिर है। इस अभिमान से जो हाल कैकई का हुआ वैसा ही हो जाता है। कैकई भी तो प्रभावित होगी। पहले राम को बड़ा अच्छा मानती थी कि वो तो मेरी सेवा करते हैं, अगर उनको राज्य मिल जाएगा तो क्या हर्ज है। मंथरा के
कहने से मंथरा के कुसंग से मन बदल गया। इसलिए हमेशा किसी भी तरह के बुरे संग से बचे ही रहना चाहिए, चाहे जितनी विद्या, धीरता, दयालुता आदि सब गुण होवे तो भी कुसंग उनको दबा ही देगा। कुसंग जल्दी पकड़ लेता है। अच्छा संग देर लगती है। अच्छे संग के लिए अपने आप को कुछ त्याग करना पड़ता है। और कुसंग जो है ना, ये तो नीचे गिरने वाली बात है, स्वतः होने लगता है। अब आगे पढ़ेंगे स्वस्तिका जी। सायंकाल। सायंकाल हुआ। दशरथ कैकई के महल में पहुंचे। देखा, वह तो कोप भवन में जमीन पर सारे आभूषणों को हटाकर पड़ी हुई थी। दशरथ ने पूछा, तुम्हें किस बात पर गुस्सा आया है? बताओ, उसे मैं अभी दंड देता हूं। परंतु वह तो मंथरा की सहेली बनी हुई थी, इसलिए कुछ नहीं बोली। अंत में दशरथ ने कहा, मम प्राणत प्रियतरो रामो राजीव लोचनः तस्योपरि शपे ब्रूहि त्वधितं तत्करो करोम्यहम्। तुझे पता है, मुझे राम से बहुत प्रेम है। मैं राम की कसम खाकर कहता हूं, तू जो कहेगी मैं वह कर दूंगा। कैकई ने कहा कि तुमने राम की कसम खाई है। याद करो, पूर्व काल में देवासुर संग्राम में मैंने आपकी रक्षा की थी। तब आपने मुझे 2 वर दिए थे। तुमसे मैं पहला वरदान यह मांगती हूँ कि भरत को राज्य की प्राप्ति होवे। दूसरा वर मांगती हूँ कि राम को 14 वर्ष का वनवास होवे। दशरथ बड़े घबराए। उन्होंने कहा, अरे ऐसी बात मत कहो। यह कहोगी तो मेरे प्राण ही नहीं बच जाएंगे। ऐसा कहकर अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। थोड़ा सा वेग शांत हुआ तो देखा कि कैकई की क्या हालत है। उन्होंने देखा कि मेरे रोने तड़पने का इस पर कोई असर नहीं है। यह तो सिंघनी की तरह जैसे पहले भयंकर रूप धारण किए हुए थी, वैसे ही है। उन्होंने कहा, अरे राम ने तुम्हारा क्या अपराध किया है? तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? कैकई ने कहा, मुझे तो बोलना ही नहीं है। मुझे जो कहना था कह चुकी हूं। दशरथ ने विचार किया कि इसने जो भरत के लिए मांगा है वह दे दूं, पर यदि मैंने राम को वनवास दिया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अतः बोले, राम को राज्य देने का मैंने भरत पहले को राज्य। हाँ, भरत को सॉरी। राज्य देने का मैंने पहले ही कहा हुआ है। मैं उसे राज्य दे दूंगा। इस बात तो मैं इसी समय मान लेता हूँ। इतना बड़ा झगड़ा क्यों? राम यहीं बने रहे, उनसे तुझे तुझे कोई भय नहीं है। ऐसा कहते हुए कैकई के चरणों में गिर पड़े कि तू मेरी बात मान ले। कैकई ने कहा कि मैं तो मानने वाली नहीं हूं। कल ही राम वनवास के लिए चले जाएं। जहां जहां सभाएं होती हैं, वहां वहां तू कहता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। और अब क्यों झूठ बोल रहा है? अब राम की कसम खाकर ही तू झूठा सिद्ध हो रहा है और अपने लिए नरक का कारण बन रहा है। इसलिए हर हालत में तुम इस बात को मान लो। दशरथ मूर्छित होकर गिर गए। रात्रि भर इसी प्रकार से दुख में बने रहे। इधर गांव के सब लोग रात्रि भर सजावट आदि तैयारी कर रहे थे कि कल भगवान राम का राज्याभिषेक होगा, क्योंकि वशिष्ठ जी ने राम को कहा हुआ ही था कि कल सवेरे पहुंच जाना।
अतः भगवान राम सवेरे दशरथ के पास पहुंचे, नमस्कार किया और कैकई से पूछा कि क्या बात है, पिताजी का स्वास्थ्य खराब कैसे है। कैकई ने कहा कि ये नहीं बोलेंगे, तुम जाओ। भगवान ने राम ने कहा कि कुछ तो बोलेंगे ही, पता लगे कि क्या हुआ। थोड़ी देर में उनको होश आया तो देखा सामने भगवान राम आए हुए हैं। रामम् आलिङ्गतु राजा समुत्थाय ससम्भ्रमः बाहू प्रसार्य रामेति दुःखान्मध्ये पपातः हाहेति रामस्तं शीघ्र आलिङ्ग्यके नैवेशयत् राजानं मूर्छितं दृष्ट्वा चक्रुषुः सर्वयोषितः। राम को आलिंगन करने के लिए दशरथ हाथों को चौड़ा करके उठने लगे, परंतु उनका मन इतनी ज्यादा खराब अवस्था में था कि सहन नहीं कर पाए। जब तक राम को आलिंगन में लेते उससे पहले ही मूर्छित होकर गिर पड़े। दुख की अतिशयता थी। भगवान राम ने कैकई से पूछा, माताजी क्या बात है? यदि कोई बात मेरे करने लायक हो तो मुझे बतलाओ। कैकई ने कहा, त्वदधीनं तु तत्सर्वं वक्तुं त्वां लज्जते नृपः। तुम्हारे ही हाथ में ये दोनों बातें हैं। इन्होंने मुझे वर दिया था, उसकी पूर्ति के बाद ये प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं, परंतु तुम्हें कहने में इनको लज्जा आ रही है। यदि तुम सच्चे बेटे हो तो पिता के मन की कर दो। पुत्र शब्देन चैतधि नरकात्रायते पिता। अब ये पुत्र के बारे में बता रहे हैं कि पुत्र कौन है? जो पिता का नरक से त्राण करता है, यानी नरक से उद्धार करता है, नरक में नहीं जाने देता। पुत्र जो है तीन तरह के बताए। एक तो पिता के मन की बात को बिना कहे ही जान लेना और उसको पूरा कर देना। एक ये है कि दूसरा पुत्र इस तरह का होता है कि जो कहने के बाद पूरा करता है। तीसरा पुत्र ऐसा है कि जो कहने पर भी न करे, उसको पुत्र नहीं कहना चाहिए। क्या है फिर वो तो मल या विष्ठा है। जो पिता का वीर्य होता है ये भी तो मल ही हुआ ना एक। अगर उससे उत्तम संतान उत्पन्न नहीं हुई, पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ तो व्यर्थ गया। हाँ जी, पढ़िए। पुत्र शब्द का मतलब। हाँ जी। राम ने पुत्र शब्द का मतलब होता ही है कि पिता को दुख से उबारना। राम ने जवाब दिया, अरे मुझे पता तो लगे, मैं तुरंत कर दूंगा। पुत्र तीन तरह के होते हैं। अनायक्तो अपि कुरुते पितुः कार्य स उत्तमः। बिना कहे हुए ही जो पिता के मन का काम कर लेवे वह उत्तम पुत्र कहलाता है। पिता कहे फिर पुत्र करे यह मध्यम पुत्र है, और जो पुत्र पिता के कहने पर भी ना करे उसे पुत्र नहीं कहना चाहिए। वह तो मल है, विष्ठा है। इसलिए माता तुम बतला दो कि पिताजी की क्या इच्छा है, मैं जरूर करूंगा। कैकई ने बतला दिया कि तुम्हारा वनवास और भरत का राज्याभिषेक, ये दो चीजें ही मैंने मांगी हैं। भगवान राम ने कहा, इसमें क्या बात है? भरत को राज्य देकर मैं वनवास चला जाऊंगा, परंतु पिताजी कुछ नहीं कह रहे हैं, केवल आप ही कह रही हो। पिताजी कुछ कहे तो सही, ऐसा ही हो जाएगा। राजा दशरथ को पहले कौशल्या ने कामुक कहा, फिर मंथरा ने कहा, और अब स्वयं वह अपने आप को कामुक कह रहे हैं।
स्त्रीचितं भान्त्र हृदमु अनुमार्गपरिवर्तिनं निग्रहं मां ग्रहाणेदं राज्यं पापं न तद्भवेत् एवं चेद नृतं नैव माम स्पृशेन्द्र रघुनंदन। दशरथ कहते हैं, क्या बताऊं, मैं औरत के वशीभूत हूँ। औरत के वशीभूत होने के कारण मेरी बुद्धि भ्रम में पड़ी हुई है। जैसे स्त्री का कोई निश्चय स्थिर नहीं होता, उसी प्रकार जो स्त्री से अनुराग रखता है, उसका चित्त भी कभी इधर कभी उधर रहता है। इस कामुकता के कारण ही उल्टे मार्ग में मेरी प्रवृत्ति हो गई है। मैं ऐसी परिस्थिति में फंस गया हूँ कि अब कुछ नहीं कर सकता। मैं यह जानता हूँ कि यह गलत मार्ग है, इसलिए यदि मेरी मानो तो इस राज्य को लेकर तुम मुझे जेल में डाल दो। इस पर मुझे भी झूठ का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने तो तुम्हें राज्य दिया नहीं। अब केवल यही एकमात्र उपाय है, क्योंकि जो कैकई कह रही है, परिस्थिति वैसी ही है। भगवान राम ने कहा, पिताजी, मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकता हूँ। भविष्य में यहाँ मुसलमान लोग आएंगे, औरंगजेब की तरह, जो ऐसा कार्य किया करेंगे कि अपने पिता को जेल में डालकर राज्य लिया करेंगे। जब उन लोगों का राज्य कलयुग में आ जाएगा, तब उसके बाद घर के लड़के भी किसी दूसरी स्त्री के बहकाने पर पिता के जीते जी कहेंगे, मेरा जो हिस्सा है वह मुझे दे दो। यदि पिता देने के लिए मना करे तो कहेंगे हम अदालत से वसूल कर लेंगे। परंतु अभी तक वह दिन नहीं आया। अभी तो त्रेता युग चल रहा है। इसलिए इस विषय में आप कुछ भी विचार मत करो। मैं वन जाकर वापस घर आऊंगा। अहम प्रतिज्ञाम निस्तीर्य पुनर्यास्मि ते पुरम राज्यात् कोटि गुणम सौख्यम मम राजन वने स्तः। मैं प्रतिज्ञा को पूरी करके वापस घर आ जाऊंगा। वन के अंदर मुझे यहाँ से करोड़ों गुना सुख ज्यादा होगा। आप चिंता मत कीजिए। ऐसा कहकर वे वहां से चल दिए और कौशल्या जी के पास यह खबर पहुंचाने के लिए पहुंचे। साधक को राम का संदेश है कि प्रवृत्ति की अपेक्षा निवृत्ति में करोड़ों गुना सुख है। हाँ, ये हमारे लिए एक शिक्षा है, भगवान राम ने दी है कि प्रवृत्ति तो ये थी कि राज्याभिषेक करके यहाँ शासन करे, ये तो प्रवृत्ति है। जब सब कुछ छोड़ करके जंगल में जाना है, ये तो निवृत्ति है, छोड़ना है। तो कह रहे हैं कि छोड़ने में तो अनंत गुणा सुख है, क्योंकि कुछ नहीं करना पड़ता, मुट्ठी को खोल देना पड़ता है। और मुट्ठी को बंद करना, उसमें जोर लगता है। कितनी देर मुट्ठी को बंद रखोगे? तो प्रवृत्ति में तो बहुत परिश्रम है। प्रवृत्ति करते रहो। जब तक करते रहोगे तब तक उसका परिणाम मिलता रहेगा। अनुकूल मिले या प्रतिकूल मिले, ये बात अलग है। पर यदि प्रयत्न छोड़ दिया, सर्व कर्म संन्यास की बात इसीलिए कही है कि कुछ नहीं करना। सुखी सुख है, कुछ चाहिए ही नहीं। चाहिए चाहिए के लिए हम शरीर की आवश्यकताएं बना लेते हैं। कितनी सारी चीजों को हमने आवश्यकता बना लिया है, हम उनके आसरे हो गए। सर्दियों के अंदर हीटर, बाथरूम में गीजर, गर्मियों के अंदर एसी, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन,
खाना बनाने के लिए गैस, और किचन के कितने सारे जो है वो बर्तन आदि नए ढंग के, कुकर आदि, इतनी सारी चीजें अब आवश्यकता बना ली कि आवश्यक है। पहले क्यों नहीं आवश्यक थी? बिजली भी चाहिए, बिजली पर डिपेंड हो गई, ये सारी चीजें बिजली पर डिपेंड है, इलेक्ट्रिसिटी। सारे खर्च होने वाले साधन है, बिगड़ने वाले साधन है, इनको सुधारते रहो, इन्हीं में ही लगे रहो। झंझट देते हैं, पंजाबी महात्मा कहते थे, जिसको तुम सुविधाएं समझते हो ये झंझट भी तो देते हैं। आज बिजली बिगड़ गई, आज पंखा जो है ना वो बिगड़ गया, आज एसी जो है ना साफ कराना, ये नहीं चलता ठीक से, कूलिंग नहीं दे रहा है, गीजर में पटाखा हो गया, दुनिया भर की चीजें, कितने सारे डिपेंडेंस हमारी हो गई है। अगर ये कुछ भी ना चाहिए, मौजी मौज है, निवृत्ति में करोड़ों गुना सुख है, ये भगवान ने, राम ने हमें बताया है। जितनी जितनी हम निवृत्ति कर सकें करें। महापुरुष निवृत्ति करते हैं। स्वामी स्वयं प्रकाश जी को मैंने देखा माउंट आबू में, दिल्ली से और स्थानों से अधिक सर्दी वहां पड़ती है, वो जो लेक है वो जम जाती है, मगर वो जब उनका हम प्रवचन सुनते हैं, गया था मैं, 1 महीना रहा था पीछे 2-3 साल पहले, पैरों में जराब नहीं, ऊपर एक हल्की सी चद्दर, और अपना जो अंग वस्त्र है भगवान, नीचे धोती, और वो बस उसी अंग वस्त्र को ऊपर डाल लिया, सिर पे जरा सा प्रवचन करते रहते। वहां जो माताएं आती थी वो खूब डट करके नीचे ऊपर चद्दर जराब सब कुछ पहने हुए कांपती रहती थी, महाराज जी बड़ी सर्दी है, महाराज जी बड़ी सर्दी है। एक बार स्वस्तिका ने भी पूछा था उनसे, तो वो भी बताया कि भाई यहाँ क्या, ये दिल्ली में पूछा था। हाँ हाँ, मुझे उत्तर तो बहुत अच्छा तो याद नहीं है, पर मैंने उनसे पूछा था कि महाराज जी आपको ठंड नहीं लगती क्या? तो उन्होंने कुछ ऐसे ही बोला था कि हाँ, ठंड तो लगती है, उन्होंने बोला था कि ठंड तो लगती है। सहनाम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, सारे जो है ना दुखों को सहन करना है, उसका प्रतिकार नहीं करना है, कि सर्दी लग रही है तो ये पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, हीटर चला लो, ये कर लो, वो कर लो। हाँ, मुझे याद आया उन्होंने बोला था कि हाँ, ठंड का मौसम है तो ठंड लगेगी, हम्म जो जैसा भी मौसम होगा वैसा लगेगा, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। और अभ्यास कर लेते हैं कि वो सहन हो जाता है। तो ये निवृत्ति मार्ग है, इस तरह से कम आवश्यकताएं, अब जो है ना सुविधाओं को आवश्यकताएं बना लिया। युवावस्था में तो सब कुछ सहन हो जाता है। पंजाबी महात्मा कहा करते थे, अरे भैया इस उम्र में आकर के मुझे चाहिए एसी, चाहिए गर्मी के अंदर, ऐਵੇਂ नहीं है। पहले मैं रहता था हरिद्वार के अंदर और दूसरी जगह, कुछ नहीं पहनता वहनता था, कोई आडंबर नहीं था, बस पीठ पर थैला लादा, जल्दी जिस भी आश्रम में गए। दिल्ली में जब आए, जो कुछ उनके पास इकट्ठा हुआ था, भंडारों के अंदर मिलते थे पैसे, वो सारे वहां पर जो शंकराचार्य की मूर्ति चौक पर स्थापित हो रही थी वहां दे आई।
इसमें लगा दो शंकराचार्य की मूर्ति के हृदय आए थे। और यहाँ थैला वही कमर पर लादा, मंदिरों में प्रवचन करते थे, कभी कहीं करते थे, ऐसे ही, कोई आडंबर नहीं रखा। चलो ठीक है, आगे चलिए। हाँ जी। साधक को राम का संदेश है कि प्रवृत्ति की जगह अपेक्षा निवृत्ति में करोड़ों गुना सुख है। वे कौशल्या के पास पहुंचे। वह बड़े प्रेम से तैयारी कर रही थी, यज्ञ आदि कर चुकी थी। उन्होंने भगवान राम को आलिंगन में लेकर सिर सूंघा और कहा, बेटा, सुबह से भूखे हो, मीठा मुंह कर लो। रामः प्राह मे मात भोजनावसरः कृतः दण्डकागमने शीघ्रं मम कालो अद्य निश्चितः। भगवान राम ने कहा, मुझे भोजन करने का समय नहीं है। मुझे आज ही दंडकारण्य की तरफ निकल जाना है। केकई के वरदान से सत्य प्रतिज्ञ पिता ने भरत को राज्य और मुझे वनवास दिया है। 14 साल वहां रहकर मैं वापिस आ जाऊंगा। यह सुनते ही कौशल्या को अत्यंत दुख होना ही था। उसने दुखी होकर कहा, अरे यह क्या हुआ? भर्ताय प्रसन्नेश्चन्द्राज्यं राजा प्रयच्छतु किमर्थवनवासाय त्वामाज्ञापयति प्रियम्। भरत को राज्य देना है, वह दे दें। बार बार यह बात आ रही है कि भरत को राज्य देने में कौशल्या को विरोध नहीं है, परंतु तुम्हें जंगल क्यों भेज रहे हैं? तेरे पिता तेरे लिए पूज्य हैं, वैसे ही मैं भी तेरे लिए पूज्य हूँ। पिता गुरुर्यथा राम त्वाहमधिका ततः पित्रा आज्ञप्तो वनं गन्तुं वारयेऽहं सुतं। मैं तुझे मना करती हूँ, तू जंगल में मत जा। मैं भी तेरे लिए पूज्य हूँ और पिता से अधिक पूज्य हूँ। तब तक लक्ष्मण भी यह बात सुन चुके थे। उन्होंने आकर यही बात कही कि पिताजी का तो दिमाग खराब हो चुका है। उन्मत्तं भ्रान्तमनसं कैकैवशविवर्तिनं बद्ध्वा निहन्मि भरतं तद्बन्धून् मातुलानपि। पिताजी उन्मत्त हो गए हैं। कैकई के वश में होकर उनका मन भ्रम में पड़ गया है। मैं इनको बांध देता हूँ और भरत को उनके सहायक मामा आदि के साथ मार डालता हूँ। हे राम, आप अभिषेक की तैयारी कीजिए, उसमें विघ्न करने वालों को मैं नष्ट कर दूंगा। भगवान ने कहा, अरे यह सब तू कर सकता है, लेकिन यह शूरवीरता दिखाने का समय नहीं है। आगे जब रावण को मारना होगा, वहां बहादुरी दिखाएंगे। यह है धर्म। घर में लड़ना धर्म नहीं, दुश्मन से लड़ना धर्म है। और आज विदेशों में बात होती है, तब हम प्रेम की बातें करते हैं और घर के अंदर हम बंदूकों से बातें करते हैं। जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, तब से आज तक जन सामान्य पर उतनी गोलियां चली हैं जितनी गोलियां 100 सालों के अंग्रेजों के राज्य में नहीं चली। दूसरों के प्रति हम शांति हेतु बार बार बातें करते हैं, पर घर वालों के प्रति हमारा द्वेष पनपता है। तुम्हारे पास शक्ति है तो उसका प्रयोग शत्रुओं के ऊपर होना चाहिए, ना कि घर वालों के लिए। भगवान ने लक्ष्मण से कहा, अरे भाई, यह सब शत्रुओं के प्रति करने वाली बातें हैं। आजकल हमारे सारे कार्य उल्टे होते हैं। पत्नी श्रृंगार किसके लिए करती है? घर में पति आता है तब नहीं, जब उसे कहीं बाहर पार्टी में जाना होता है, तब सजती है। कहती भी है कि घर में पति आने वाला हो, तब चाहे जैसे रहें, उसमें क्या फर्क पड़ता है।
पहले पत्नी भोजन अपने पति और पुत्र के लिए बनाती थी, परंतु आजकल भोजन कब बनाती हैं? जब घर में कोई मेहमान आ रहे होंगे। राज्य की ओर से भी बाहर के लिए मीठी मीठी सर्व शांति की बातें और घर के अंदर ठीक विरोधी बातें करते हैं। भगवान ने कहा, इसका यह समय नहीं है। फिर उन्होंने लक्ष्मण को शिक्षा दी। हाँ जी, ये लक्ष्मण की शिक्षा फिर हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं पर विश्राम करते हैं, तो आप इस पर चर्चा करिए। यही समझ आया एक तो कि कोई भी इस बात में किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं था कि भरत को राज्य दे दो, पर सबको इस बात से बहुत कष्ट था कि भगवान राम जो है वो जंगल में ना जाए, उनको कोई कष्ट ना हो। और उसके लिए उन्होंने तरह तरह के प्रयत्न किए कि राजा दशरथ तक ने कह दिया कि मुझे तुम बांध के कारागार में डाल दो ताकि मैं झूठा भी सिद्ध ना हो। और उनकी माता कौशल्या ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं उनसे भी ज्यादा पूज्य हूँ, तो तुम उनका कहना ना मानो पर तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। और जो भाई लक्ष्मण है उसने भी बहुत सारी इसी तरह की बातें कह दी। तो ये बात तो है कि भगवान राम सबके वहां पर प्रिय थे, तो उनको कोई कष्ट हो इस बात से सबको बहुत दुख हो रहा था। और इसमें जो मुख्य बात यह है कि भगवान धर्म को जानते हैं कि धर्म क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो ये भी जानते थे कि मैं किस उद्देश्य के लिए यहाँ पर आया हूँ। पृथ्वी पर से राक्षसों के भार को खत्म करने के लिए आया हूँ, तो उद्देश्य उनको याद था। हम लोग अपना उद्देश्य भूल जाते हैं। भगवान राम जो थे उन्होंने तो बाहर के शत्रुओं का वध किया जिसके लिए वो आए थे। और हमें ये उपदेश मिल रहा है कि हम अपने अंदर के जो शत्रु हैं उनका विनाश करें। हमारा उद्देश्य जो है इन शत्रुओं को जो हमारे अंदर है, राग द्वेष काम क्रोध आदि जितने भी हैं, इन सबको हम नाश करके आगे बढ़ें। केवल हम अपने स्थूल शरीर में ही ना रहें, सूक्ष्म शरीर में ही ना रहें, इससे आगे कारण शरीर को भी पार करके कारणातीत में जाएं। जो अपना लक्ष्य है, जो मेरा अपना स्वरूप है, इसी लक्ष्य के लिए भगवान ने हमको यहाँ पर जन्म दिया है। नहीं तो जन्म तो देखो कितनों को दिया हुआ, पशु पक्षी कीट पतंग सब चारों सारे जन्म लिए हुए हैं। हमें जो पुरुषार्थ भूमि में दिया है जन्म, कि ये पुरुषार्थ भूमि है, मनुष्य ही पुरुषार्थ कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। देवी देवता भी पुरुषार्थ भूमि नहीं कर सकते। वो भी जब स्वर्ग आदि में है तो वो भोग के लिए है, कर्म नहीं कर सकते। वो नया कर्म नहीं कर सकते, कर्म कर ही नहीं सकते। भोग भूमि है स्वर्ग, दूसरे लोक। और ये जो लोक है मृत लोक, ये भोग भूमि नहीं है, ये कर्म भूमि है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चरे वेती आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। नहीं तो यहाँ हमारा आना अपने आप को मृत्यु में डालने के बराबर है। आए, जिए, सुख दुख में सुखी दुखी हुए, चले गए। फिर इसी तरह से इसी चक्र में चलते रहे। ये कोई जीवन नहीं है। ये जो हमारा जीवन है ये कोई जीवन नहीं है। वास्तविक जीवन में आना है। और वास्तविक जीवन में तभी हम प्रवेश करेंगे और आगे बढ़ेंगे जब हम धर्म के अनुकूल आचरण करेंगे। प्रारंभ में धर्म सीढ़ी है,
जिसको कर्म भी कहते हैं। कर्म दो तरह के हैं, स्थूल कर्म और सूक्ष्म कर्म। उपासना, स्थूल कर्म से मन के राग दूर होते हैं। सूक्ष्म कर्म से, उपासना से जो विक्षेप है हमारे मन में, अंतःकरण जो है विचलित रहता है, मन इधर उधर भागता रहता है। सुबह भी इधर उधर भागता रहता है, ध्यान में बैठते हैं तो नहीं एकाग्र रहता। उपासना से एकाग्रता होती है। और ज्ञान से फिर जो आवरण है हमारे ऊपर, अज्ञान का आवरण, वो दूर होता है। तो हमको क्या शिक्षा मिलती है, ये हमको देखना है। इसमें केवल कथा मात्र नहीं है। कथा तो इसलिए बताई जाती है कि उस कथा के माध्यम से हमको वो चीज याद आ जाती है जो शिक्षा दी गई है। सिर्फ शिक्षा शिक्षा बताए तो याद नहीं रहती, और ये घटनाएं याद रहती हैं। ये घटनाएं याद आए तो फिर वो शिक्षा भी हमको याद आ जाती है, उपदेश याद आ जाता है। तो हर एक दिन प्रतिदिन जो भी कुछ हम स्वाध्याय करते हैं, उसमें से उस स्वाध्याय का अर्थ निकाले कि क्या अर्थ है, तात्पर्य क्या मिला हमको, और उस अर्थ का चिंतन करें। जब भी समय मिले, रात्रि में लेटे तो कम से कम 5-10 मिनट तो कर ही सकते हैं। फिर नींद आ जाए तो आ जाए, कोई बात नहीं है। आंख खुले तो भी चिंतन करें। दो फायदे होंगे उससे चिंतन करने से, नींद भी आ जाएगी। नहीं तो संसार का चिंतन करने से तो भय उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। जब परमात्मा का चिंतन करते हैं, शिक्षा का चिंतन करते हैं, तो नींद भी आ जाती है। और फिर वो बात जो है हमारे निद्रा में भी, स्वप्न के अंदर भी उसी तरह का चर्चा चलती रहती है। जब स्वप्न के अंदर हम अपना चिंतन मनन करते हुए दिखाई दें, तो समझो कि हमने जो है ना अपना जागृत में भी समय लगाया है। और कोई बोलना चाहे भैया? इसमें एक बात और बताइए कि भगवान राम जो है उत्तम पुत्र हैं, क्योंकि हाँ। वो राजा दशरथ जो है अपने मन की, वो अपने आप बिना कही उनकी मन की बात समझ गए। क्योंकि राजा दशरथ तो उनको कुछ और करने को कह रहे हैं, पर उन्हें पता है कि मेरे पिता का धर्म इस समय क्या है और उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है। तो उन्होंने हम्म। वो खुद ही समझ भी लिया और उसका फिर पालन करने के लिए भी उद्यत हो गए कि मैं चला जाऊंगा बिना उनके कहे। हाँ। तो फिर इसलिए वो उत्तम श्रेणी के पुत्र की श्रेणी में आते हैं। ठीक बात। संजीव शर्मा जी की फोटो जो थी इस लिंक पर आई थी, जिसमें युग पुरुष परमानंद जी बेड पर बैठे हुए हैं और संजीव शर्मा जी नीचे जो है उनकी बेड के पास में हाथ जोड़े हुए बैठे हैं। ये किस तरह से है? क्या उनके पास उनके उनसे मिलन हुआ था युग पुरुष परमानंद जी से, या ये कैमरे का चमत्कार है? हाँ जी, बताइए। जी प्रणाम जी। नारायण। ये परमात्मा की कृपा का चमत्कार है जी। अच्छा अच्छा, कैसे हुआ? हरिद्वार जाना हुआ था जी अचानक। अच्छा जहाँ रुके हुए थे उसी गली में पता चला उनका आश्रम है। अच्छा। तो संजोग बना कि जी दर्शन करते हैं, गए तो फिर कहते हैं हाँ हैं वहाँ पर स्वामी जी। हम्म। और मैं कहा दर्शन करने, कहते हैं हाँ कर लीजिए मिल जाएंगे। हम्म। वो थोड़ी देर बैठ के आराम करने ही गए थे, तो मैं कहा हम्म। वाया दर्शन करके जाएंगे। तो 2-4 मिनट बैठे उनके पास। हम्म। उनको त्रिनगर का भी याद दिलाया। मैं कैसे तरीका था, हाँ मैं त्रिनगर आता था। हम्म। तो बस ये है कि कृपा रही तो उनके दर्शन हो गए जी उनके। उत्तम आत्मा है, सीधी सादी भाषा बोलते हैं, सबको अपील करती है। तो लिया करे कभी कभी।
अच्छी बात है, जितना महात्माओं का दर्शन हो। उसका कल हमने पढ़ाई था कि सत्य पुरुषों के दर्शन से दर्शन दुर्लभ है, और उनका साथ मिल जाए रहने को तो कल्याण ही कल्याण। और ये है कि हम अपने आप ही बंधन में फंस गए, जाल में। अपना बुना हुआ जाल छोड़ने को मन नहीं करता। अपना कोई वृक्ष बोया हो, विश्व वृक्ष, कांटे वाला वृक्ष, फल देने लगे तो भी उखाड़ने को मन नहीं होता। अरे इतने दिन हमने परिश्रम किया इसमें, नहीं होता। अपनी बनाई फुलवाड़ी को कोई उजाड़ना नहीं चाहता। तो ये फुलवाड़ी बना ली अपनी, गृहस्थ की फुलवाड़ी। कहने को फुलवाड़ी है, और कांटे बहुत हैं। पर उन कांटों को सहन करके फुलवाड़ी को ही सोचते हैं कि हाँ ठीक है, फुलवाड़ी है ये, इसका आनंद लो, कांटों को सहन करो। ये सारी व्यवहार की बातें हैं। व्यवहार को छोड़ करके परमात्मा की, परमार्थ की तरफ जाना है। जी। तीन छोटी छोटी पुस्तिकाएं हैं। तत्व विवेक, आत्मबोध, वेदांत सार। ये प्रकरण ग्रंथ हैं। सबसे पहले इनका स्वाध्याय होना चाहिए। सबसे पहले इनको जानना चाहिए कि ये क्या कुछ कैसे कैसे है। प्रकरण का मतलब? प्रकरण का मतलब प्रक्रिया। प्रक्रिया से ही तो हम आगे बढ़ेंगे। ढंग से ही तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के ढंग को प्रक्रिया कहते हैं। उपाय कहिए इसको, आगे बढ़ने का उपाय, प्रक्रिया। ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए कि मैं क्या हूं। आत्मा हूं तो कैसे हूं, मेरे अतिरिक्त क्या है, अनात्मा है। वो अनात्मा है तो कैसे है। तो मैं आजकल जो है उनका श्रवण कर रहा हूं। हरिद्वार के अंदर ही साधना सदन, प्रज्ञानानंद पुरी, बहुत अच्छा बोलते हैं। तत्व विवेक और आत्मबोध, उनकी एक ही पुस्तिका है छोटी सी, कैलाश आश्रम ऋषिकेश की है। और दूसरी वेदांत सार। तो वेदांत सार के 9 प्रवचन सुन चुका हूँ। इसी तरह से 9 प्रवचन जो है तत्वबोध के सुन चुका हूँ। बहुत प्रभावित हूं मैं, क्योंकि सारी जो शब्दावली है, पारिभाषिक शब्दावली है, मुझे सारा पारिभाषिक शब्दावली के अर्थों का पता। तो मैं, कोई अंश नहीं रहता कि जो मैं नहीं समझ पाता। आप भी सुनेंगे तो ये तो नहीं है कि सारा पूरा का पूरा समझ में आएगा, पर ये है सुन सुन करके वो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अब इसका उपाय देखना है कि भाई वो प्रवचन चलता रहे उनका, आप लोग सुनते रहे, मैं भी सुनता रहूं। ऐसा कोई उपाय इसमें हो तो हम उसके बाद या अध्यात्म रामायण के बाद उसको प्रारंभ कर देंगे, तत्व विवेक। ठीक है जी, फिर अब पूर्णाहुति के लिए
रेणु भल्ला जी आई हुई हैं, आज उनसे प्रार्थना है कि आप पूर्णाहुति करिए। ओम पूर्णमद। और रेणु पराशर मैम है आज। रेणु पराशर भी आई थी, और फिर ये तो रेणु में आर लिखा हुआ है, और उसके अंदर जो था उनका नहीं, मैं मेरे मोबाइल में ही प्रॉब्लम है ना, कई बार मैं एग्जिट हो जाती हूँ जरा सा हाथ लगते ही, तो मैं दो अच्छा, ईमेल आईडी से कई बार ज्वाइन करती हूँ कि कोई सी काम कर जाए, इसलिए ठीक है। तो मेरे ठीक है, मोबाइल काफी आप प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं। आप करिएगा। जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। 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 नारायण।